उनसे मुलाकात हुई थी ना, इसकी फर्स्ट टाइम हुई थी इसकी डेथ से 10 दिन पहले। ये मेरे घर आया था उस टाइम। इसने मुझे फ़ोन किया था कि आपका पार्सल है, मैं खाने नहीं चाहती रिसीव करने। जब मैंने वो दरवाज़ा खोला था तो उस टाइम ये एंटर हो गया। इसके हाथ में प्लेट था। पहले तो फ़ोन पे इसने 5 to 4 मंथ काफ़ी परेशान किया था और मैंने इस बात का जिक्र अपने हस्बैंड से 2 दफ़ा इस तरीके से किया था कि आप मेरी सिम चेंज करा दे। तो उन्होंने कहा कि इतने सालों से हमारे पास ये सिम है तो तुम्हें क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई कि तुम सिम चेंज कर रही हो। उन्होंने कहा कि इसी सिम को रखो अपने पास ही। सर वो जब कॉल्स आती थी ना अननोन नंबर से, कॉल्स आते थे या मैसेज आते थे या ये गंदे ग्रुप्स में मुझे जब ऐड करता था तो मैं उसको एग्जिट कर देती थी या ब्लॉक कर देती थी। जो मैंने इसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया था ना वो मैंने इसको रिस्पॉन्स वीडियो कॉल के ऊपर दिया था। मैं इसको नहीं जानती, नंबर उसने यहाँ से लिया ना कि वो पार्सल देने घर आता था मुझे भी और मेरी सारी फैमिली वालों को भी। मेरी जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह से। मेरे देवर होते हैं, देवरानी होती है और मैं थी और मेरे ससुर थे और बच्चे होते हैं। पोर्शन अलग-अलग है, घर एक है लेकिन हमारे पोर्शन अलग-अलग है। शादी को माशाल्लाह से 9 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां और 1 बेटा है। 2.5 साल की बेटी, 3.5 साल का बेटा और 1 8 साल की बेटी है। सर मुझे ज़्यादा मेरे से ना ऐसे मैसेजेस आए थे, मैसेज कॉल वगैरह। मैंने शोर से ना 2 दफ़ा इस्लाम में बात करने की कोशिश की कि मुझे ना सिम चेंज करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आप सिम चेंज करनी है आपको। नहीं दिया था ना कभी फ़ोन के ऊपर ना कभी इतना कॉल्स वगैरह या मैसेजेस के ऊपर। वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है ना, मैं आपको बताती हूँ। सर मैं इसको नहीं जानती थी कि ये वही नंबर है जो मुझे 5 to 15 नंबर से काफ़ी परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। ये मैं नहीं जानती थी कि ये वही है। मैं मम्मा से कॉल पे बात कर रही थी और मामा ने मुझे ऐसे कहा कि किसका फ़ोन आ रहा है, कितना फ़ोन आना पाया। उन्होंने मुझे इस तरह से कहा और मैं ऐसी हो गई कि हाँ ये मम्मा पूछ रही किसका फ़ोन आ रहा है और एक अननोन नंबर से बार बार मुझे कॉल आई थी। तो मेरे जहन में उस टाइम ये आया कि मैं इसको फ़ोन करके ना इसको मना करती हूँ कि ना इस ना कॉल करे ना परेशान करे। मैंने इसकी कॉल रिसीव की, इसकी वीडियो कॉल डायरेक्टली आ रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, एक नंबर था उससे आ रही थी। मैंने इसकी वीडियो कॉल रिसीव की तो मैंने इसको कहा तो ना मैंने इसको कुछ नहीं कहा। उसने मुझे डायरेक्टली एक बात की कि इश्क हो गया, आपके साथ शादी कराना चाहता हूँ आपके साथ। जब उसने ये बात की ना तो मुझे हंसी आ गई इस बात के ऊपर कि नहीं पता था किसकी कॉल है। तो मुझे हंसी आ गई कि और उसके बाद मैंने इसको कहा कि 3 बच्चे हैं। तो उसने आगे से कहा कि मैडम जी आपको पता है कि आपके 3 बच्चे, मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और उसके बाद मैंने इसकी वीडियो कॉल बात कर दी। तो जब उसकी वीडियो कॉल आई मैंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया। तब तक उसके बाद मैंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता रहा, ऐसे मुझे नंबर्स पे कॉल्स आते रही, मैसेजेस आते रहे। उसका पहली दफा आया था, यानी जो उसका मेरा लाइव आमना सामना हुआ था ना वो तब हुआ था। सर ये पहले हुई थी। सर मुझे नहीं पता था ये वो आ रहा है। उसने कहा कि मैम आपका पार्सल है, आप नीचे प्लीज कार्ड भी आके रिसीव कर लें। और सर मैं नीचे गई और मैंने खुद दरवाजा खोला। जब मैंने दरवाजा खोला तो इसके हाथ में एक ब्लेड था। इसके हाथ में ब्लेड था, वो पहले इसने मेरी कमर के ऊपर रखा। नीचे नहीं, ऊपर ही हमारे साथ ही रहते हैं, उनका भी अलग पोर्शन है, रहते वो ऊपर ही है। जो मेरे बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैंने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो? कहता मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और जिसको तुम भाव नहीं देते। इश्क हो गया तुम्हारे साथ लेकिन तुम मानते नहीं हो, तुम उसरा नहीं ना मानती। आज जितना मैं तुम्हें कैसे मनवाता हूँ। मेरी होंठों पर रखा। उसने कहा जरा भी यहाँ पे चीखी चिल्लाई तो बाहर 2 लड़के खड़े हुए हैं, यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो तुझे पकड़ लेंगे। तो मेन एड्रेस पे धमका रहा है। इसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे यहाँ पे लेके जाओ वरना मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लेड फेंक दूंगा। उसने मुझे इस तरह से कहा और फिर मैं उसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई जो मेरा पोर्शन था, मैं उसको वहां पे लेके गई। मैं उस टाइम डरी थी। क्यों नहीं डरी थी? मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा ये जरा भी यहाँ पे चीखी चिल्लाई ना तो मैं ब्लेड तुम्हें फेंक दूंगा। दोपहर के टाइम था। उसने मेरे ससुर थे घर पे। उसके बाद उसने वो मुझे घसीटता गया साथ शोल्डर पकड़ के। उसके हाथ में ब्लेड था, वो मुझे साथ साथ अपने घसीटता गया। उसने प्रॉपरली पहले पूरा घर चेक किया। उसने परफ्यूम्स पाउडर्स वहाँ पे पहले ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ था वो उसने सारा देखा। उसके बाद ऐसे LCD के पास हमारा सामान पड़ा हुआ था जो मेरे शोहर मुझे मानती तोड़ के ऊपर दे के गए थे। उसने वो चीज़ देखी। मेरे शोहर उसी टाइम ही काम पे गए थे। सर उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश किया। ये 10 to 15 मिनट्स हो रहा है ऊपर मेरे साथ। उसने मुझे वहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश किया, प्रॉपरली हाथ लगाया। उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया। उसके बाद जब मैं चीखती थी या मैं रोती थी तो जोर जोर की तशद्दुद करता था। मेरी बेटी कब ट्यूशन से आई हमें बिल्कुल पता नहीं चला। मेरी बेटी आई ट्यूशन से, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और मेरी बेटी जब ऊपर आई ना तो उसने मुझे इसके साथ देखा और मैं बहुत खौफजदा थी कि मेरे साथ साथ मेरी बेटी को ना करे। और वो कामयाब भी दे रहा था उस टाइम मुझे। और उसका ये कहना था कि तुम ऐसे नहीं मानती तो ऐसे मानोगी, तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानती तुम ऐसे मानोगी। उसने मुझे प्रॉपरली हाथ लगाया। उसने मुझे फ्रंट पे हाथ
नीचे गई ना तो उसने नॉक कर दिया ऊपर कभी नीचे कभी। उसके बाद नीचे से अब्बू आए, अब्बू आके ऊपर आए ना, दरवाज़ा जोर जोर के जब खड़काया ना तो ये बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो भाग गया उधर को टेरेस वाली साइड पे और उसने ऊपर से मुझे छलांग लगा ली। ये सीन मैंने नहीं देखा, इस ना मैं जानती हूँ ना मैंने ये बात देखी है, क्योंकि ये जैसे ही किचन की तरफ को भागा ना तो मैं दरवाज़ा खोलने की तरफ को भागी, तो वो भाग गया, वो वहाँ से भाग गया, वो इतना कमीना था, वो वहाँ से भाग गया। और जब वो भागा ना तो उसका फ़ोन हमारे घर में रह गया था। यस सर, उसकी शायद डैड पे था या शायद से आगे, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो फ़ोन फरहान को मिला था, वो मुझे भी नहीं मिला था। और उसके बाद ना जब अबू ऊपर आए थे ना तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे, तो फरहान ने कहा कि पापा इसको ना नीचे ले जाओ, अपने पोर्शन में इसको ले जाओ, क्योंकि ना हमें नहीं पता चलता ना कि दूसरे पोर्शन में क्या हो रहा है या उधर क्या हो रहा है, क्योंकि सारे तो अपने अपने होते हैं पोर्शन में। तो कहा कि पापा आपने इसको नीचे ले जाओ, तो आपने इसको वॉशरूम नहीं जाने देना, मैं अभी आ रहा हूँ, इसको कहीं पर भी नहीं जाने देना, इसको अपने नीचे बिठा लो, इसको वॉशरूम भी नहीं जाने देना। उन्होंने फरहान ने ना स्ट्रिक्टली अपने पापा से बात की उस टाइम। तो मेरे ससुर मुझे चुप करके नीचे ले गए और नीचे जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया। उन्होंने जब मुझे बिठा दिया तो इसके 10 मिनट्स बाद ही 10 to 12 मिनट्स बाद ही फरहान आ गए और फरहान ने आकर मुझसे काफ़ी शॉर्टली बात की। फरहान ने मेरी झोली में कुरान मजीद रखा और वजू करवाया, कुरान मजीद रखा, उसका पहले रुकू करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाथ रखो, मानो मेरे पापा पागल नहीं हो सकते, वो तुम्हारे को ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, वो मेरा बाप है, मेरी बच्ची इस तरह झूठ नहीं बोल सकती है। और ये फ़ोन मुझे टेरेस से मिला, टेरेस से मिला, और इस फोन के अंदर एक मैसेज है, एक चीज मैंने देख ली है, मुझे हर चीज पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इस टाइम सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा, मैं खुद को कुछ कर लूंगा, मुझे सारी क्लियरली बात बताओ, ये बात क्लियरली पूरा माजरा है क्या। फिर उसके बाद मैंने फरहान को सब कुछ सच सच बता दिया जो भी था। ये इस बात सर मुझे था कि मुझे कोई तंग करे, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं पहचानती थी, ठीक से मैं उसकी शक्ल नहीं जानती थी, लेकिन मुझे ये था कि मुझे कोई तंग कर रहा है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, मुझे कोई ट्रैप कर रहा है। लेकिन उस दिन फ़ोन आया था मुझे, और उस दिन मेरा बाकी में पार्सल आने वाला था, कि मेरा बाकी में पार्सल आने वाला था। यस सर, यहाँ पे भी उसने मुझे धमकियाँ लगाई थी, और ये मोहल्ले में खड़े होकर उसने मुझे धमकियाँ लगाई थी। सर उन्होंने मेरे कमरे में उसको नहीं देखा। आपकी बेटी ने तो देखा ना? हाँ जी, मेरी बेटी ने देखा कि मानो मुझसे ना गलती हो गया, कहते मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था, मैंने उसको आने की बहुत शिद्दत पड़ी थी, वो आया हम तो मानी कराया, मैंने इसको मारना नहीं था, मैंने इसको इतना मारना था कि मैं उसको डरा देता कि वो दोबारा किसी कुड़ी की तरफ मुँह ना करता। लेकिन ना मैंने इसको जब मारा ना तो एक डंडा उसके सीने के ऊपर लगा और उसकी उधर ही डेथ हो गई, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ, और मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम क्या करूँ क्या ना करूँ, और फरहान ने सब कुछ कर दिया, और मेरी रिएक्शन बहुत ज़्यादा उखड़ा था, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी सांस नहीं आया। पुलिस हमारे घर आ गई कि कोई 12 घंटे बाद 15 घंटे बाद पुलिस ने पकड़ा, तो मैंने उनको पहले ही मेरी उनके साथ 2 कमिटमेंट ली थी, एक मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा और एक मुझे कोई गाली नहीं डालेगा, मैं सारी बात आपको बताती हूँ। ये 2 मेरी उनके साथ कमिटमेंट ली थी और पुलिस के साथ है। वैसे सुना है कि पुलिस वाले बहुत गंदे होते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा सर, जो हम फिल्मों में देखते, जो ड्रामा में देखते, मैंने ये 2 बातें सर की और मैंने इनको सारा बयान कर दिया, मैंने इनको A to Z सारा बयान कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सर को बयान कर दी, इस साइड को बयान कर दी, और उसके बाद आधे घंटे बाद फरहान ने इस बात को एडमिट किया कि सब कुछ जो भी किया है ये सब कुछ मेरे से हो गया, मैं उसको ऐसे करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी जान वहाँ पर नहीं। मैंने उसके कितने नंबर ब्लॉक किया,